हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको टेडी बनाना सिखाऊंगी। आप यहाँ पे डोरी लगा के कार्टूरियर भी बना सकते हो और आपके बच्चे के बैग में भी लगा सकते हो और पर्स में भी लगा सकते हो और किचन्स भी बना सकते हो। ये किचन बनाना मैं आपको फर्स्ट से लास्ट तक एकदम इजी और परफेक्ट ट्रिक से सिखाऊंगी, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेगी। और जो आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और जो आपको मेरा किचन पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो फ्रेंड्स, ये किचन बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे तो धागा उंगली में लपेट लेना है, सर्कल से निकाल देना है और पहले 1 चेन बनानी है। ये मैजिक सर्कल है, उसे खींच के थोड़ा छोटा बना लेंगे। हाफ क्रोशेट बनानी है तो पहले इस तरह 1 हाफ क्रोशेट, फिर इसी सर्कल में 2, हम फिर से मैजिक सर्कल को छोटा बना लेना है 2, और फिर से इसी सर्कल में 3, 4, 5 और लास्ट में 6। तो मैंने एक ही सर्कल में 6 हाफ क्रोशेट बनाई। अब ये धागा खींच के हम सर्कल को छोटा बना लेंगे। अभी सर्कल को स्टिच कर देंगे। फर्स्ट वाली चेन में क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के इस चेन से निकाल देना है। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट बनानी है। वन, जहाँ हमने 1 क्रोशेट बनाई है उसी ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। ये 2, फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट, फिर से वही चेन में हमें डबल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशेट 1 और वही चेन में 2, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 और वही चेन में 2। अब मैं लास्ट में आ गई, तो लास्ट वाली चेन है उसमें ही हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। तो 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन है उसमें 2 डबल क्रोशेट, इस तरह हमें सभी चेन में 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के इस तरह स्टिच कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये 2 राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करती हूँ। अब थर्ड राउंड में जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें पहले डबल क्रोशेट बनानी है, और जहाँ फर्स्ट हाफ क्रोशेट बनाई है वही इसी ही चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें 1 डबल क्रोशेट और फिर से यहीं 1 डबल क्रोशेट। तो एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशेट और ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें डबल क्रोशेट, जहाँ हमने 1 डबल क्रोशेट बनाई है वहाँ ही हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है। तो पहले 1 और फिर से वही चेन में ये 2,
तो 1 ही चेन में 2 डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 2 क्रोशेट। इस तरह हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। इस तरह मैंने सभी 1 चेन में 2 डबल क्रोशेट बना लिए। अब मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया है। तो मैं लास्ट में स्टिच कर देती हूँ। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशेट फंसाना है और इस तरह स्टिच कर देना है और ये धागा यहाँ रहने ही देना है। अब हमें दूसरा पार्ट इसमें जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स ये 1 पार्ट्स मैंने बनाया, सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा पार्ट्स भी बना लिया है। अब मैं 2 पार्ट ज्वाइंट कर देती हूँ। तो ये 2 पार्ट्स है उसे ज्वाइंट करने के लिए जो धागा वाला पार्ट है वो हमें ऊपर ही रखना है। इसमें जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हमें क्रोशेट फंसाना है और फिर चेन है ऊपर की तरह चेन है उसमें दोनों ही पार्ट में क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाली चेन में दोनों ही पार्ट में हमें क्रोशेट फंसा के साथ में ले लेना है। तो इस तरह मैंने दोनों ही पार्ट में क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से वही नेक्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसाना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें इस तरह हमें दोनों ही पार्ट में क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। ये चेन में हमें हाफ क्रोशेट बनाई है तो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें पहले दोनों ही पार्ट साथ में ही लेना है और डबल हाफ क्रोशेट बना लेनी है और फिर से जहाँ डबल हाफ क्रोशेट बनाई है वहीं चेन से हमें डबल क्रोशेट बनानी है। जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वही चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट। तो पहले मैंने जो चेन है उसमें हाफ क्रोशेट बनाई थी। अब नेक्स्ट वाली चेन है इसमें डबल हाफ क्रोशेट, फिर वही चेन में डबल क्रोशेट, फिर वही चेन में 2 डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है। टू डबल क्रोशेट, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशेट बनाई है वही चेन में हमें डबल क्रोशेट और जहाँ डबल क्रोशेट बनाई है वही चेन में हमें हाफ डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड इस तरह एक 1 चेन में 3 क्रोशेट और 1 चेन में 3 क्रोशेट, इस तरह ये 2 चेन में हमें 6 क्रोशेट बनानी है। तो हाफ डबल क्रोशेट और 2 डबल क्रोशेट, फिर से 2 डबल क्रोशेट एंड हाफ डबल क्रोशेट। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 पार्ट साथ में ही लेके जाना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। ईयर्स बना लिया है 1। अब हम नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो पहले 1 हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, दोनों पार्ट साथ में ही इस तरह लेके जाना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट। बीच में हमें 5 हाफ क्रोशेट बनानी है, डबल हाफ क्रोशेट बना लेनी है और फिर वही जहाँ डबल हाफ क्रोशेट बनाई है इसी चेन में हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है और फिर इसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड अब जो नेक्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशेट बनानी है और 2 पार्ट साथ में लेना है। तो पहले 2 डबल क्रोशेट,
और फिर वही चेन में हमें डबल क्रोशेट और फिर वही चेन में हाफ डबल क्रोशेट। अब फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट। तो इस तरह मैंने ये पार्ट्स यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। अब धागा लंबा करके इस तरह छोड़ ही देना है क्योंकि इसमें हमें रुई डालना है और रुई भर के ये पार्ट फिर से ज्वाइन करना है। तो धागा ऐसे ही रहने देना है। पहले हम इसमें रुई यानी कि कॉटन भर देंगे। इस तरह फ्रेंड्स तो इसमें मैंने इस तरह रुई भर दिया है। अब हम इसमें फिर से स्टिच कर देंगे। तो ये धागा हमें स्टिच करने के लिए जहाँ से छोड़ा था वहाँ से हम फिर से स्टिच कर देंगे। फिर से हमें इसी तरह दो ही पार्ट साथ में लेके हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। दो ही पार्ट साथ में ही लेके हाफ क्रोशेट बना लेनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी हमें दोनों पार्ट साथ में लेके इस तरह जॉइंट कर देना है। हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। फिर ये धागा लंबा करके कट कर देना है। ये धागा है उसे पीछे की तरह से स्टिच कर देना है। तो मैंने स्टिच करने के लिए 7 नंबर का क्रोशेट लिया है। एकदम पतली पॉइंट वाला 7 नंबर का क्रोशेट लिया है। तो ये धागा है उसे इस तरह क्रोशेट में फंसा के इस तरह निकाल देना है। ये आपके पास पतली पॉइंट का क्रोशेट नहीं है तो आप ये सुई में भी धागा डाल के इस तरह स्टिच कर सकते हो। तो फ्रेंड इस तरह ये स्टिच करने से धागा निकलेगा भी नहीं। और यहाँ से कट कर देती हूँ। मैंने व्हाइट कलर लिया है तो व्हाइट कलर में भी मैं पहले मैजिक रिंग बनाऊंगी। अब 1 चेन बनानी है। 1 चेन बना के पहले हमें डबल हाफ क्रोशेट बनानी है। 1 और फिर से इसे ही सर्कल में 2 और 3 डबल हाफ क्रोशेट, 5 और 6 और 7 और लास्ट में 8। तो हमें एक ही सर्कल में 8 डबल हाफ क्रोशेट बना ली है। तो अभी हमें सर्कल को खींच के छोटा बना लेना है। अब यहाँ स्टिच कर देना है। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के स्टिच कर देना है। धागा थोड़ा लंबा ही रखना है और यहाँ से कट कर देना है। और पीछे की तरफ से स्टिच कर देना है। इस तरह मैंने पीछे की तरफ से स्टिच कर दिया है। बीच वाला धागा है उसे भी हम इस तरह कर देंगे और फिर से इस तरह लॉक कर देना है। बीच वाला छोटा धागा है उसे हमें कट कर देना है। अब जो मैंने पीछे की तरफ धागा रखा था उसे हम इस सुई में इस तरह फंसा देना है और सुई में फंसा के इस तरह बीच में हमें सुई से इस तरह निकाल देना है।
लगा देना है और जहाँ से सुई फंसाई है वहाँ से हमें फिर से वहाँ से ही सुई डालना है, क्योंकि वहाँ ऊपर वाइट धागा दिखाई ना दे। और फिर से वाइट सर्कल से ही सुई निकालना है। तो इस तरह इस सर्कल को यहाँ जॉइंट करते जाना है राउंड में। इस सर्कल को जॉइंट कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में ही जॉइंट करना है। ये सर्कल जॉइंट हो गया है। अब ये धागा है उसे स्टिच कर देना है। इस तरह पीछे की तरह निकाल देना है और फिर से जहाँ धागा डाला था वहाँ से ही हमें इस तरह स्टिच करते जाना है। इस तरह फ्रेंड स्टिच कर देना है। तो वाइट सर्कल जॉइंट हो गया है। अब में यहाँ आइस और नोज बनाएंगे। इस सुई को नीचे की तरह से वाइट सर्कल बनाया है, इसमें हमें इस तरह साइड में निकालना है। इस तरह बिल्कुल उसके सामने ही सुई निकालना है। यहाँ से सुई निकाला है वहां से धागा निकाल के बिल्कुल उसके नीचे और सेंटर में ही सुई फंसाना है। इस तरह फ्रेंड और नीचे की तरफ से हमें सुई निकाल देना है। बिल्कुल नीचे की तरफ से सुई निकाल देना है। तो आइस बनाने के लिए मैंने यहाँ सुई निकाली है। ये आइस बनाने के लिए ये जो धागा है और ये सुई है उसमें हमें ये सुई में ये धागा 3 बार लपेटना है और जहाँ से सुई फंसाई है वहां से सुई डालना है। और इस तरह बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सामने ही हमने दूसरी आई बनानी है, वहां से सुई निकाल देना है। दूसरी आइस बनाने के लिए भी सुई में धागा 3 बार लपेट लेना है, 1 2 और 3। और जहाँ से धागा निकाला है वहां से सुई फंसाना है। इस तरह मैंने 2 आइस भी बना ली है और इस तरह स्टिच कर देना है। और ये धागा कट कर देना है। मैंने टेडी बना दिया है तो मैं यहाँ इसमें किचन जॉइंट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह किचन जॉइंट कर दिया है। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो आपको मेरे किचन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।